सबसे पहले बड़े गुरुजी ने मुझे पत्रिका दी 1981 में। हाँ, कि हर परिवार को पत्रिका का मतलब क्या होता है कि ज्ञान होता है। जैसे एक टीचर है, टीचर बाहर की अवस्था का ज्ञान देता है, अपनी उसने जो नॉलेज ले रखी होती है, ये आंतरिक नॉलेज है, ये वैभव है, गुरुओं का वैभव है। गुरु अपने शब्दों को, अपने ज्ञान को, अपनी चेतनता को पत्रिका में अवलोकित कर देते हैं। तो गुरुजी ने भी पहले अपनी पत्रिका का संचालन किया था जोधपुर में, कि हर घर में, हर साधक के पास ये पत्रिका पहुँचे। ये ज्ञान पहुँचे हमारे जीवन का। इस ज्ञान से भी हम अगर रह जाते हैं तो अधूरे हैं। इस ज्ञान की आंतरिक अवस्था को भी अगर हम नहीं पकड़ पाते तो हमारे जीवन का अधूरापन है। अगर हम बाहर की अवस्था को ही पकड़े रहते हैं अपने जीवन में, तो वो तो 4 जने ले जाकर घाट में ले जाकर हमें जला देंगे और फिर इतना सा मुट्ठी में लेंगे और फिर हरिद्वार में जाकर विसर्जन कर देंगे। पर आंतरिक अवस्था की जो क्रिया होती है अजन्मा होती है। जन्म से जन्म से जन्म से जन्म से इस देह पर आई, फिर किस देह पर गई, आत्मा अजर अमर। तो उस यात्रा को भी पकड़ना चाहिए। उस यात्रा को भी पकड़ना, नहीं पकड़ पाते तो योग है, मेडिटेशन है, मंत्र जाप है, गुरु आरती है, ये भी तुम्हारे अंदर शंखनाद देते हैं। और आंतरिक अवस्था और बाहरी अवस्था का जो मिलन होता है उसको नारायण कहते हैं, उसको पुरुष कहते हैं। मनुष्य से नारायण बनने की क्रिया दोनों अवस्थाओं को पकड़ने में चलने की क्रिया होती है। वो व्यक्तित्व बनता है समाज के अंदर जो आंतरिक। एक टीचर है, मैं टीचरों को आजकल बहुत देखता हूँ, क्योंकि हिमानी भी टीचर है, टीजीटी है। बाहर की अवस्था को पकड़कर बच्चे को दे देना और अपनी आंतरिक अवस्था के ज्ञान को ना दे तो छात्र उन्नति के मार्ग में बढ़ नहीं सकता, अग्रसर नहीं हो सकता और समाज में खड़ा नहीं हो सकता, एक नाम नहीं कमा सकता। सूरज के समान शिक्षक तो सूर्य के समान है और छात्र एक चंद्र भाव में रहता है। गुरु की रश्मि छात्र के अंदर पड़ती है। गुरु का गुरुत्वाकर्षण, शिक्षक का गुरुत्वाकर्षण छात्र के अंदर पड़ता है, तब जाकर वो छात्र समाज में अग्रसर होता है, चमकता है। एक नया छात्र, एक नया जीवन, एक नई शैली, एक नया ओज सूर्य के समान चमकता हुआ समाज में अपना नाम कमाता है छात्र। तो शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए छात्र के प्रति। बाहर की अवस्था को भी छात्र को देना चाहिए और आंतरिक अवस्था को भी, आंतरिक दृष्टिकोण को भी, आंतरिक आत्म अनुशासन को भी छात्र के साथ जोड़ना चाहिए। आत्मविश्वास भी होना चाहिए। ये सब शिक्षक के द्वारा आत्म उत्साह भी होना चाहिए, उत्साह रहे उसके अंदर, आत्म चेतना भी रहे आंतरिक अवस्था की, आत्मज्ञान भी परिवर्तित, तो तब जाकर वो छात्र परिवर्तित होकर समाज के आगे खड़ा हो जाता है। दोनों अवस्थाओं में वो समाज को, अपनी संस्कृति को बचाते हुए समाज के आगे अग्रसर हो जाता है और पहचान बनती है उस छात्र की। वही गुरु का भी होता है, जो आंतरिक अवस्था में गुरु शिष्य को आगे बढ़ाता है समाज के सामने, वही छात्र रहता है। शिक्षक भी सरस्वती मुख के माध्यम से बाहर की अवस्था को शिक्षक को, छात्र को देता है। गुरु भी आंतरिक अवस्था को मुखमंडल से, अपने मुख से, सरस्वती वंदना से छात्र को देता है।
तो दोनों में कोई भेद नहीं होता। ऐसी अवस्था में शिक्षक आगे छात्र को भी बढ़ा सकता है।